हेलो गाइज, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आज का एडवर्ब। क्योंकि कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करते हैं या 12th लेवल की बात करते हैं तो सिंटैक्स में एडवर्ब को लेकर बहुत से एरर बनते हैं और सिंटैक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाया था और जिन स्टूडेंट्स ने एडजेक्टिव टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो पहले एडजेक्टिव को पढ़ लें, क्योंकि अदरवाइज एडवर्ब उसके क्लियर नहीं होगी। क्योंकि पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को पढ़ना ज़रूरी है एडवर्ब को समझने के लिए। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब, उसे हम स्टडी करते हैं। देखिए एडवर्ब होती क्या है, यानी कि अगर इसे हिंदी में बात की जाए इसकी तो क्रिया विशेषण। ठीक है, सीधी सी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जो वर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब कहलाती है। यानी कि हिंदी में अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेष देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन एडवर्ब की। एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि जो एक एडवर्ब होती है वो एक वर्ब को भी क्वालिफाई करती है, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है और दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम अगर किसी के पास है तो वो एडवर्ब के पास ही है। तो क्या ये बात मान ली जाए कि एडवर्ब केवल वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को ही क्वालिफाई करती है? नहीं। अगर हम बात करें पूरी ग्रामर के अंदर नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर एडवर्ब पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करती है। देखिए बड़े ध्यान से, एडवर्ब की अगर बात की जाए तो ये एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, एक वर्ब को भी, एक एडवर्ब को भी, प्रेपोजिशन को भी और कंजक्शन को भी क्वालिफाई करने का काम करती है एडवर्ब। क्लियर? इस क्योंकि अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव के पास केवल दो ही डिपार्टमेंट हैं, एक नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है और एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं जहां पर एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, वो मैं नीचे आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, वैसे नाउन और प्रोनाउन का जो डिपार्टमेंट है वो केवल एडजेक्टिव के पास ही होता है और एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का है और इन दोनों को छोड़कर पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा, ही वॉक स्लोली। ठीक है, यानी कि वह धीरे चलता है। अगर इस वॉक की बात की जाए तो ये अपने आप में एक वर्ब हुआ और स्लोली की बात की जाए तो ये अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। यानी एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एक एडवर्ब। बात क्लियर हुई? देखिए सेंटेंस नंबर 2, सी रन फास्ट। रन्स अपने आप में एक वर्ब हुई और फास्ट अपने आप में क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। यानी कि जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। देखिए, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगर हम बात करें ब्यूटीफुल की तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्लियर? और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है एक्सट्रीमली, जो कि एक अपने आप में एडवर्ब है। बात क्लियर हुई? यानी कि वो वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब और साथ में एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज ए वेरी गुड बॉय। तो इज यहाँ पर एक वर्ब हुई। ठीक है, वेरी गुड बॉय। बॉय की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक नाउन हुआ। ठीक है, गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, और वेरी अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। ठीक है, यानी कि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एक एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स वेरी केयरफुली। राइट्स अपने आप में एक वर्ब हुई और वेरी अपने आप में क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। ठीक है, और केयरफुली क्या हुआ? ये भी एक एडवर्ब हुआ। क्योंकि मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि एक एडवर्ब दूसरी अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। ऐसा नहीं है, वर्ब और एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करता ही करता है, साथ में ये जो है दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रन्स वेरी फास्ट। रन्स देखा जाए तो अपने आप में एक वर्ब है, वेरी अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। क्लियर?
और फास्ट भी अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि विशेषता बता रहा है रन की, यानी कि वह दौड़ता तो है, कैसा, तेज, बहुत तेज, वेरी फास्ट। तो ये भी एक एडवर्ब है और ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है। देखिए, ठीक है। तो आपने अब तक देखा कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है और अनदर एडवर्ब को ही भी क्वालिफाई कर रहा है। देखते हैं नीचे। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द काइट फ्लो एग्जैक्टली ओवर माई हेड। देखो, ओवर अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है, क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और एग्जैक्टली अपने आप में एक एडवर्ब है। ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, बड़े ध्यान से देख लें। ठीक है ना। लास्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज सी ड्रिंक्स विस्की। देखो, बिकॉज अपने आप में क्या हुआ, एक कंजक्शन हुआ, बात समझ में आई, एक कंजक्शन हुआ, और सिंपली अपने आप में एक एडवर्ब हुआ, यानी कि कंजक्शन को भी क्वालिफाई करने का काम एक एडवर्ब कर रहा है। बात समझ में आई। इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, एडवर्ब को भी, प्रेपोजिशन को भी और कंजक्शन को भी, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का कार्य करता है। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन का जो डिपार्टमेंट है, नाउन और प्रोनाउन का जो डिपार्टमेंट है वो केवल एडजेक्टिव के पास होता है। ये बात सच भी है, लेकिन कुछ केस में नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब क्वालिफाई कर देता है। कैसे करता है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, देखिए, ओनली मोहन कैन डू दिस वर्क। देखो, मोहन की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक नाउन है, बात क्लियर हुई, और ओनली अपने आप में एक एडवर्ब हुआ, यानी कि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो सिंपल सी बात है कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मैंने कहा अगर सी की बात करूं तो सी अपने आप में एक प्रोनाउन है और एवन अपने आप में एक एडवर्ब है। क्लियर हुई, यानी कि ये एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर जो एडवर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन मोस्टली मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम केवल एडजेक्टिव का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ केस में एडवर्ब कर सकता है और बाकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए, अब आप हमारा टॉपिक आगे चलेगा। एडवर्ब को हमने समझा कि एडवर्ब जो है पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, एडवर्ब। देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे शब्द जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा एडवर्ब्स ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने वाले शब्द। ठीक है, जैसे मैंने लिखा टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ। ठीक है, एगो, डेली, अर्ली, सीन, द डे बिफोर येस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, प्रेजेंट, प्रेजेंटली और रिसेंटली। ये वो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ही सॉ मी येस्टरडे। ठीक है, अब देखो येस्टरडे अपने आप में क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, यानी कि एडवर्ब तो है लेकिन कैसा, टाइम को शो करने वाला। देखिए, जब भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे, आप कब, यानी कि आप किससे क्वेश्चन पूछें, वैन से। वैन से अगर आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम निकल ही आता है। ठीक है, सी कम्स हियर डेली। बात समझ में आई, सी कम्स हियर डेली। ठीक है, अब हियर भी यहाँ पर एक एडवर्ब है, लेकिन डेली भी यहाँ पर एक एडवर्ब है, यानी कि जो डेली है यह एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, रितु अराइव्ड लेट। लेट अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। ठीक है, कैसा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर। देखो स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझें। जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे आपके सामने, डेली। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा मंथली, मैंने लिखा ईयरली। देखो, जिन शब्दों के पीछे एल वाई लग जाता है वो शब्द अपने आप में एडवर्ब तो बन जाते हैं। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा एडवर्ब का ही काम करेंगे, लेकिन ये पोजीशन देखनी होगी सेंटेंस में, इनकी पोजीशन क्या है, कि यहाँ पर एडवर्ब का रोल कर रहे हैं या किसी एडजेक्टिव का। क्योंकि एल वाई लगने से यदि हम किसी नाउन में एल वाई को जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और यदि आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई को जोड़ देते हैं तो वो शब्द आपका एडवर्ब बन जाता है। क्लियर? जैसे मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखा। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा डेली न्यूज़पेपर। अगर इस शब्द वर्ड को आप देखें डेली न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर जो वर्ड है आपका, ये न्यूज़पेपर अपने आप में एक नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एक एडजेक्टिव आता है। तो इसका मतलब डेली तो अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये एडवर्ब का काम करेगा जब ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। बात समझ में आई? इस तरीके से, ठीक है। देखने में चाहे शब्द कोई कैसा भी लगे, डिपेंड करता है कि उस शब्द का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार से किया गया है। तो ये सारे के सारे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर आपको प्लेस का पता लगाना है तो आप वेयर से क्वेश्चन पुट अप करें, WHERE वेयर, तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। प्लेस को एक्सप्रेस करने वाले शब्द कौन से हो सकते हैं? जैसे हियर, देयर, हितर, अप, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, अबव, बिलो, फार, नियर, इनसाइड, आउटसाइड। ये वो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, आप वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब में, तब आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा आसानी से। देखिए, ही वॉज सिटिंग हियर, बात समझ में आई? तो ये किसकी बात कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस की। एडवर्ब है कैसा, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर देयर की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। लेकिन मैंने नीचे नोट डाल के लिखा, बड़े ध्यान से देख लें। जैसे मैंने लिखा अबव, बिलो, अप, डाउन, विद इन, ये सारे के सारे वर्ड प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं। ये प्रेपोजिशन होती हैं, इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, लेकिन जब इसका प्रयोग अगर ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तब ये एडवर्ब का कार्य करेगा, अदरवाइज ये प्रेपोजिशन है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कम इन, कम अपने आप में एक वर्ब हुई तो इन अपने आप में एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ सी इज वॉकिंग इन द रूम, तो यहाँ पर इन अगर आप देखो तो इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इस एडवर्ब ऑफ नंबर को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का पता लगाना है सेंटेंस में तो आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे हाउ ऑफन से। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि किस कार्य को कितनी बारंबारता के साथ किया गया। जैसे कुछ एग्जाम्पल, कुछ वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, जैसे वंस, ट्विस, थ्रिस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कारली, हार्डली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली। ये वो वर्ड हुए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो ऑलवेज वर्ड है ये क्या है? ऑलवेज अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ठीक है। दूसरा वर्ड देखिए, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। फ्रीक्वेंटली अपने आप में क्या वर्ड हुआ? ठीक है, ये अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ नंबर हुआ, फ्रीक्वेंटली है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सेल्डम डांसेस, तो सेल्डम अपने आप में क्या हुआ? एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, यानी कि एडवर्ब ऑफ नंबर हुआ। बात समझ में आई? इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब क्वांटिटी को आप एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से भी जानते हैं। एडवर्ब क्वांटिटी को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं। अगर आपको एडवर्ब क्वांटिटी का पता लगाना है डिग्री का, तब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे कि उस क्वेश्चन वर्ड से हाउ मच। ठीक है, क्वांटिटी को शो करता है। इसको एक्सप्रेस करने वाले कुछ वर्ड हैं, जैसे टू, TOO, वेरी, क्वाइट, एनफ, रेदर, फेयरली, पार्टली, नियरली, ऑलमोस्ट, फुली। ये वो वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ही वॉज टू केयरलेस। टू अपने आप में क्या हुआ? एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सी वॉज वेरी टायर्ड, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि डिग्री। ही इज रेदर बिजी, तो रेदर अपने आप में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। सी इज क्वाइट रॉन्ग,
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री है अपने आप में, क्वाइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर बात करें तरीका, किसी काम को करने का मेथड क्या है, किस मेथड से किया जाता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने वाले कुछ वर्ड देखिए, जैसे फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, जब आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई को जोड़ते हैं तब वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। मैंने लिखा एडजेक्टिव प्लस एल वाई, तो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा, जैसे स्लोली, बैडली, ठीक है, केयरफुली, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई। जैसा आपने स्लोली लिखा, एल वाई इसमें से हटाओ तो स्लो क्या हुआ, एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जब हम एल वाई को जोड़ते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी होगी कि देखो एल वाई लगा हुआ शब्द पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही होते हैं, या तो वो कोई नाउन हो सकता है, सॉरी, या तो वो कोई एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कोई एडवर्ब हो सकता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी कि एल वाई लगा हुआ शब्द या तो कोई एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब। देखो यदि किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई को जोड़ते हैं तो वो वर्ड एडवर्ब बनता है, लेकिन यदि आप किसी नाउन में एल वाई को जोड़ते हैं तो वो वर्ड एडजेक्टिव बनता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होमली, घर की तरह, ठीक है, फादरली, पिता की तरह, फ्रेंडली, मित्र की तरह, सिस्टरली, बहन की तरह। यानी कि ये सारे के सारे शब्द क्या है, नाउन। नाउन में मैंने जब एल वाई को जोड़ दिया तो ये सारे के सारे शब्द क्या बन गए, आपके एडजेक्टिव बन गए। लेकिन अगर आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई को जोड़ेंगे तो वो शब्द हमेशा एडवर्ब बनेगा। देखिए एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस, दी हॉर्स रैन फास्ट। अब ये रैन अपने आप में एक वर्ब हुई, तो वर्ब को क्वालिफाई, यानी कि फास्ट अपने आप में एक एडवर्ब हुआ जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही वर्क्स हार्ड, वह करता है कठिन परिश्रम, लेकिन कैसा, हार्ड। तो हार्ड शब्द अपने आप में क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, और वर्क क्या हुआ, अपने आप में एक वर्ब जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दे फॉट ब्रेवली, फॉट अपने आप में एक वर्ब है, ब्रेवली क्या हुआ, अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, देखिए एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। अगर हम एडवर्ब ऑफ सेंटेंस की बात करें तो ऐसे शब्द जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करते हैं तो वो सारे शब्द एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सर्टेनली, पॉसिबली, एविडेंटली, नेचुरली, ये सारे के सारे शब्द एडवर्ब ऑफ सेंटेंस हैं। देखो नेचुरली, सचिन प्लेड वेल। अब सचिन प्लेड वेल पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को नेचुरली वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो यह एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। फॉर्चुनेटली, वी ऑल वर सेव्ड, वी ऑल वर सेव्ड पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम क्या किसका है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस यानी कि फॉर्चुनेटली का। क्लियर। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन यानी कि वाई, कारण, जो बताए। ठीक है, ऐसे शब्द हो सकते हैं, वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। देखो एडवर्ब ऑफ रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, उससे मैनर का भी पता लगता है, प्लेस का भी, टाइम का भी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। जैसे सो, हैंस, देयर फोर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, बिकॉज, सिंस, ऐसे शब्द, ठीक है, ये सब कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एफर्मेशन का मतलब यानी कि जो पॉजिटिव बात करे, निगेशन जो नेगेटिव बात करे। ठीक है, जैसे श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, और नॉट और नेवर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी विल ट्रूली हेल्प यू, ट्रूली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। सी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ठीक है, नॉट, देखिए क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ निगेशन। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, नेवर क्या हुआ, अपने आप में एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्लियर। देखिए इंटरोगेटिव एडवर्ब यानी कि जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जैसे वाई, वैन, वेयर, हाउ, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे वाई आर यू सरप्राइज्ड, वेयर हैज सी सीन मी, तो ये क्या है, अपने आप में इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये बात हम अभी केवल इंट्रोडक्शन की कर रहे हैं, हमारे एडवर्ब का इंट्रोडक्शन चल रहा है काइंड। अभी हम ये एडवर्ब का पार्ट 1 है,
ठीक है ना। पार्ट 2 में आगे डिटेल में उठाएंगे एडवर्ब को। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करे। रिलेटिव एडवर्ब जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि वो प्लेस के बारे में भी हो सकता है, मैनर के बारे में भी हो सकता है, टाइम के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, जैसे वैन, वेयर, वाई, हाउ। ठीक है, जैसे आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। ही विल कम वैन आई कॉल हिम, तो वैन क्या हुआ, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हुआ। क्लियर। तो ये पार्ट 1 था गाइज एडवर्ब का। ठीक है, थैंक यू।